स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको पता होगा कि आज भारतीय स्टॉक मार्केट में बड़ा यू टर्न देखा गया। बेसिकली मैं ये कह रहा हूं क्योंकि 2-4 दिन पहले काफी ज्यादा चर्चा हो रही थी कि यूएस के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आया है वो बहुत खराब है, इसकी वजह से यूएस के अंदर रिसेशन आ सकता है, एक डर का माहौल हो रहा था। इसके अलावा येन कैरी ट्रेड की वजह से भी आपको पता है काफी ज्यादा चिंता हो रही थी कि क्या यहाँ पर जो भारतीय स्टॉक मार्केट है, कई सारे जो स्टॉक मार्केट है उसमें बड़ी गिरावट होगी और इसका कुछ असर आपको देखने को भी मिलेगा अगस्त के फर्स्ट वीक में। अगर आप देखोगे तो अगस्त के फर्स्ट वीक में सेंसेक्स में भी ठीक ठाक गिरावट हुई थी, लेकिन जो सोचा जा रहा था कि एक बहुत बड़ा करेक्शन आ सकता है, ऐसा शायद देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि आज भारतीय स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा यूटर्न देखा गया है और निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में ही 1.5% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। तो इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली 6 वो कारण देखेंगे, 6 की रीजंस देखेंगे जिसकी वजह से ये अचानक से यूटर्न आया है और काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं, देखिए आप में से जानते हैं सभी लोग कि स्टडी IQ पर यूपीएससी की जो कोर्सेज हैं वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे जो स्किल बेस्ड कोर्स हैं जैसे कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का कोर्स, जहां पर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक की पढ़ाई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा और काफी इंटरेस्टिंग होगा। बेसिकली इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, यहां पर आपका नजरिया कैसा होना चाहिए, कैसे चीजों को रीड करें, एक बेसिक से लेकर सभी चीजें यहां पर आपको बताई जाएंगी। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है और ध्यान रखिएगा इससे भी कम प्राइस में इसमें आप ले सकते हैं क्योंकि इस समय ऑफर चल रहा है। तो आप जाकर जरूर देखिए और आपको सबसे कम दाम पर मिलेगा बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। ये कोड लगाकर आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। बेसिकली अगर आप देखोगे यूएस के अंदर कुछ इकोनॉमिक डेटा सामने आया है जो कि पॉजिटिविटी का माहौल क्रिएट हुआ है और इसी की वजह से इसका असर दुनिया भर के बाकी मार्केट्स पर आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट भारत के भी स्टॉक मार्केट में अगर आप देखिए तो सभी सेक्टर्स के अंदर, चाहे IT हो, बैंकिंग हो, हर जगह आपको पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और इस उछाल की वजह से यहां पर जो सेंसेक्स में उछाल हुआ है आप देख सकते हैं 1.7% की वृद्धि हुई है और वैसा ही आपको जंप निफ्टी के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि BSE के अंदर जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा बढ़ गया और ये करीब 448 लाख करोड़ हो गया। ये मैं टोटल जितने भी लिस्टेड कंपनीज हैं BSE में उनकी बात कर रहा हूं। फिर अब हम देखते हैं कि 6 वो कारण जिसकी वजह से ये चेंजेस आया है। सबसे पहला मैं आपको बता दूं, यूएस के अंदर अभी इन्फ्लेशन का डेटा सामने आया जिसकी वजह से ये आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कहने का मतलब है कि यूएस के अंदर अगर आप देखोगे तो जो इन्फ्लेशन का डेटा है, जैसे हम भारत के अंदर कहते हैं ना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसी प्रकार से वहां पर जो डेटा सामने आया उसमें 2021 के बाद सबसे लोएस्ट लेवल पर देखने को मिलेगा इन्फ्लेशन। 3% की ये नीचे चला गया। एग्जैक्ट आप नंबर देख सकते हो 2.9%। अब इससे फायदा क्या हो सकता है? देखो, इसकी वजह से जो एक एक्सपेक्टेशन थी कि यूएस के अंदर जो फेडरल रिजर्व है वो यहां पर रेट कट कर सकता है, क्योंकि जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं आता तो फेडरल रिजर्व रेट कट नहीं करता। क्योंकि अब यहां पर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है, इसकी वजह से एक्सपेक्टेशन यह है कि जल्द से जल्द फेडरल रिजर्व जो रेट है उसमें कटौती कर सकता है और यह कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस देने वाला है। क्योंकि जब भी यहां पर रेट कट होगा तो यूएस के अंदर लोग बोरो करेंगे, इन्वेस्टर्स पैसे बोरो करेंगे और उसको भारत जैसे मार्केट में लगाएंगे और इससे भारत के स्टॉक मार्केट को फायदा होगा। तो ये एक बड़ा कारण है कि यूएस के अंदर जो इन्फ्लेशन का डेटा आया। नेक्स्ट यहां पर जो यूएस में डेटा आया, अब इसकी वजह से यूएस के भी मार्केट बढ़ेंगे और आपको पता है कि जब भी यूएस के मार्केट बढ़ते हैं, जैसे आप देख सकते हो जो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज है ये 1% से ज्यादा बढ़ा है, ऑलमोस्ट 1.5%। इनफैक्ट वहां पर जो एक IT का जो पूरा इंडेक्स है नैस्डैक, आपने सुना होगा, वो 2% के करीब बढ़ा। तो जब भी इस तरह का बड़ा उछाल आता है यूएस के मार्केट में तो उसका असर आपको एशियन स्टॉक मार्केट पर भी देखने को मिलता है और इसी की वजह से आप कह सकते हैं कि यहां पर भारत के स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। और देखिए यहां पर यूएस के मार्केट बढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि वहां पर अभी अगेन एक डेटा सामने आया रिगार्डिंग रिटेल सेल्स का।
क्योंकि यहां पर लगातार बताया जा रहा था ना कि यूएस के अंदर इकोनॉमी ठीक नहीं है, रिसेशन हो सकता है, इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन जो अभी रिटेल सेल्स का डेटा सामने आया है, इसमें आप देख सकते हो लगभग 1% की बढ़ोतरी हुई है। एक्चुअली हुआ था क्या, जून के महीने में 0.2% का ड्रॉप हुआ था रिटेल सेल्स में, लेकिन जुलाई के महीने में यहां पर 1% की जो जंप हुई, इसकी वजह से यूएस के मार्केट काफी पॉजिटिव हो गए और अल्टीमेटली उसका असर भारत जैसे स्टॉक मार्केट पर आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट यहां पर जो एक कारण है वो है आपका डॉलर इंडेक्स में डिक्लाइन होना। देखो क्या होता है ना, डॉलर इंडेक्स मतलब कि डॉलर इंडेक्स बेसिकली यहां पर जो 6 मेजर करेंसीज हैं दुनिया की, उसके वेटेज के हिसाब से यहां पर कैलकुलेट किया जाता है। तो होता क्या है कि जैसे आपको पता है दुनिया की जो बड़ी करेंसीज हैं, जैसे पाउंड हो गया, ब्रिटिश पाउंड, इसके अलावा यूरो हो गया, ठीक है, साथ ही साथ येन हो गया जापान का। तो इस तरह की जो 6 मेजर करेंसीज हैं, उसके बेसिस पर ये जो डॉलर इंडेक्स है वो आपका कैलकुलेट किया जाता है। अब डॉलर इंडेक्स क्या होता है कि जब ये बढ़ेगा, जब ये मजबूत होगा, तो ये भारत जैसे स्टॉक मार्केट के लिए ठीक नहीं है। वहीं यहां पर जब इसमें गिरावट होती है तो ये भारत जैसे स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव मोमेंटम होता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ समय से, काफी समय से डॉलर इंडेक्स 105, 106 चला गया था, काफी ऊपर चल रहा था। लेकिन अब यहां पर देखिए अचानक से इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी, ये 103 के नीचे आ गया है। तो ये भी एक मेजर कारण है जिसकी वजह से भारत और बाकी के एशिया के जो मार्केट हैं वो पॉजिटिव चल रहे हैं। नेक्स्ट यहां पर जो चौथा कारण है वो है आपका बाइंग द डिप। एक्चुअली जो मैं आपको बता रहा था ना कि अगस्त के फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक में जो मार्केट में गिरावट हुई है, इसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक पॉजिटिव माहौल हो गया है, क्योंकि जब भी यहां पर डिक्लाइन होता है तो डिप में काफी सारे इन्वेस्टर्स आते हैं और वहां पर पैसा लगाते हैं, खरीदते हैं। तो यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि अगस्त के महीने में ऑलरेडी 2.5% से ज्यादा की गिरावट हो गई थी स्टॉक मार्केट में, और इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए बहुत से लोग अचानक से अब पैसा निवेश कर रहे हैं, और जब भी यहां पर बाइंग होती है तो उसमें आपको स्टॉक मार्केट में उछाल देखने को मिलती है। तो यह भी एक कारण है। और एक और जो मेजर कारण है वो है आपका Q1 का रिजल्ट। आपको पता है हमारा जो Q1 होता है वो होता है अप्रैल, मई और जून का। तो ये जो फर्स्ट क्वार्टर का अलग अलग कंपनीज का रिजल्ट आया है, दैट इज इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशन, मतलब जो सोचा गया था उसी हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हैं यहां पर निफ्टी के अंदर जितनी बड़ी कंपनीज हैं, एक्चुअली क्या है कि निफ्टी में जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है उसके टॉप 50 आपको कंपनीज देखने को मिलेगी। तो उसमें जो टॉप 50 कंपनीज हैं उनका जो नेट इनकम है वो 5.2% से बढ़ा है। कहने का मतलब यह है कि वहां पर उन कंपनीज को फायदा हो रहा है, और स्पेशली यहां पर पॉजिटिव सरप्राइज आया है फ्रॉम पीएसयूज, जैसे बीपीसीएल हो गया, कोल इंडिया हो गया, ओएनजीसी हो गया। इस तरह की जो कंपनीज हैं उन्होंने पॉजिटिव सरप्राइज दिया है, उनके अर्निंग्स काफी अच्छे आए हैं, और इसकी वजह से भी यहां पर स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है। और लास्ट यहां पर जो आज स्टॉक मार्केट बढ़ा है उसमें आईटी का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, जैसे टीसीएस है, विप्रो है, क्योंकि मैंने आपको बोला ना यूएस के अंदर मार्केट बढ़ा। अब आपको पता होगा भारत के जो आईटी सेक्टर हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, ये जितने भी हैं, ये लोग काफी सारा एक्सपोर्ट करते हैं यूएस के अंदर। तो जब भी यूएस में पॉजिटिव मूवमेंट आएगा, माहौल आएगा, वहां पर लोग खरीदेंगे, इसका मतलब भारत के आईटी स्टॉक को काफी फायदा होगा। तो इसकी वजह से भी यहां पर हमारा स्टॉक मार्केट बढ़ा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये 6 की फैक्टर्स जिसकी वजह से आप स्टॉक मार्केट में बढ़ोतरी हुई है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग टुक बर्थ फ्रॉम द मार्केश एग्रीमेंट? मार्केश एग्रीमेंट की वजह से इनमें से कौन से चीज का बर्थ होता है, जन्म होता है, मतलब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन सामने आया? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप स्टॉक मार्केट में जरा भी इंटरेस्टेड हैं तो इस कोर्स को जरूर यहाँ पर एक्सप्लोर करिएगा, क्लिक करिए लिंक पर जाकर, और आपको बहुत सारे जो डाउट्स हैं, चीज़ें हैं, क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा बेसिक से एडवांस तक बहुत सारी चीज़ें आपको सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट्स के द्वारा बताई जाएंगी। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।